तो प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, आज महाजन स्मारक महाविद्यालय रेवन की डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की कक्षा में हम शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज का प्रकरण है मौलिक अनुसंधान एवं क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर। आज हम आप लोगों के बीच में मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान के बीच में अंतर स्पष्ट करेंगे। अंतर विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत होगा। जैसे कि आप देखेंगे, हमने इसके अलग अलग इसको विभाजित किया है, अलग अलग कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम अंतर का आधार है, पहला कॉलम अंतर का आधार है, दूसरा कॉलम मौलिक अनुसंधान विषय बनाया हुआ है और तीसरा कॉलम क्रियात्मक अनुसंधान विषय बनाया है। पहले अंतर के आधार में हम पहला अंतर का आधार लेंगे बेस ऑफ डिफरेंस। उद्देश्य की दृष्टि से, उद्देश्य की दृष्टि से देखा जाए तो मौलिक अनुसंधान नवीन सिद्धांत और नियमों की रचना करने पर जोर देता है या करने पर ध्यान देता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान स्थानीय परिस्थितियों में सुधार लाकर व्यवसायिक कुशलता में बढ़ावा देना चाहता है। देखना है कि क्रियात्मक अनुसंधान जो है वह किसी समस्या को लेकर के, कोई स्थानीय समस्या, मान लीजिए विद्यालय की कोई समस्या है, उस समस्या को लेकर के उसमें सुधार करना ही क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य की दृष्टि से नवीन सिद्धांतों व नियमों की रचना, और क्रियात्मक अनुसंधान में उद्देश्य की दृष्टि से स्थानीय परिस्थितियों में सुधार लाकर व्यवसायिक कुशलता में बढ़ावा देना। दूसरा अंतर का आधार रखेंगे समस्या की प्रकृति, कि समस्या की प्रकृति क्या है। तो मौलिक अनुसंधान में समस्या की प्रकृति पूर्व स्थापित सिद्धांत और नियमों के अदृश्य संबंधों का अध्ययन करना है। दूसरा देखेंगे समस्या की प्रकृति के अनुसार मौलिक अनुसंधान में पूर्व स्थापित सिद्धांत और नियमों के अदृश्य संबंधों का अध्ययन करना है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या का स्थानीय दशाओं से संबंध अर्थात दृश्य संबंधों का अध्ययन करना है। तो समस्या की प्रकृति में देखेंगे कि मौलिक अनुसंधान में अदृश्य संबंधों का अध्ययन करना है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में दृश्य संबंधों का अध्ययन करना है। अर्थात जो हमको समस्या दिखाई दे रही है और मौलिक अनुसंधान में जो समस्या अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं, अदृश्य संबंध है जिसके नियमों से, सिद्धांतों से, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या अदृश्य संबंधों का अध्ययन करना है, किससे, स्थानीय दशाओं से संबंध है। तीसरा बिंदु होगा अंतर का आधार। हम तीसरा अंतर स्थापित करेंगे, महत्व की दृष्टि से अंतर स्थापित करेंगे। तो इसके अगर हम मौलिक अनुसंधान एवं क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व स्पष्ट करना चाहेंगे तो हम इसको कुछ पॉइंट वाइज स्थापित महत्व देखना होगा, अंतर स्थापित करना महत्व को। पहला, मौलिक अनुसंधान में फर्स्ट पॉइंट बताया गया है कि समस्या सामान्य परिस्थितियों से उत्पन्न हो। मौलिक अनुसंधान की जो समस्या है वो सामान्य परिस्थितियों से उत्पन्न होती है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान की जो समस्या है वो विद्यालय विशेष और विशेष क्रिया से संबंध रखती है। किसी विद्यालय विशेष या विद्यालय विशेष की कोई विशेष क्रिया विशेष से संबंध रखती है। ये महत्व है के हिसाब से अंतर है। दूसरा, समस्या का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। मौलिक अनुसंधान में अनुसंधान का महत्व यह है कि समस्या का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या का क्षेत्र अधिक संकुचित होता है। क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या कोई बहुत छोटी समस्या ली जाती है और बहुत छोटे स्तर की, उसका क्राइटेरिया भी छोटा होता है, तो संकुचित होता है समस्या का क्षेत्र। तीसरा बिंदु होगा समस्या का महत्व, नवीन सत्यों की खोज करना है। तीसरे महत्व की दृष्टि से अगर अंतर हम स्थापित करते हैं तो मौलिक अनुसंधान में समस्या का महत्व क्या है, नवीन सत्यों की या नवीन तथ्यों की खोज करना है, नवीन सिद्धांतों की खोज करना है, किसमें, मौलिक अनुसंधान में। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या का महत्व विशेष क्रिया में सुधार लाना है, कोई जो विशेष क्रिया उसमें सुधार लाना क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व है। चौथा, फोर्थ पॉइंट होगा, चौथा बिंदु होगा समस्या, मौलिक अनुसंधान में समस्या सैद्धांतिक कठिनाई से संबंधित हो। रूपरेखा अनुसंधान की महत्व की दृष्टि से अगर हम अंतर करते हैं मौलिक अनुसंधान में, तो चौथे बिंदु में पाते हैं कि समस्या क्या है, सैद्धांतिक कठिनाई से संबंधित है।
समस्या कैसी होनी चाहिए, जैसे कोई नियम है या कोई सिद्धांत है, उसमें क्या उसमें संबंध स्थापित करना होता है नए अनुसंधान का। जबकि अगर हम क्रियात्मक अनुसंधान को देखेंगे तो क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या का व्यवहारिक कठिनाई से संबंध होता है। तो मौलिक अनुसंधान में समस्या का सैद्धांतिक कठिनाई से संबंध होता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या का व्यवहारिक कठिनाई से संबंध होता है। तो ये था महत्व की दृष्टि से अंतर। हम देखेंगे अनुसंधान का प्रारूप की दृष्टि से अंतर। तो अनुसंधान का प्रारूप क्या है, प्रारूप में देखेंगे कि मौलिक अनुसंधान जो है वह उसकी रूपरेखा पहले तैयार की जाती है। मौलिक अनुसंधान में उसकी जो रूपरेखा वो पहले बना ली जाती है और बाद में कठोरता से इसका पालन करवाया जाता है। तो रूपरेखा की पहले तैयारी और बाद में कठोरता से पालन करना या करवाना मौलिक अनुसंधान का प्रारूप है। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रारूप है कि रूपरेखा में लचीलापन और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन की स्वतंत्रता। क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा में लचीलापन होता है और परिस्थितियों के अनुसार उसकी रूपरेखा में परिवर्तन की भी छूट होती है, स्वतंत्रता होती है कि उसकी रूपरेखा में परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो पांचवा बिंदु हम मूल्यांकन के मापदंड अनुसंधान का अंतर जानेंगे। मौलिक अनुसंधान में क्रियात्मक अनुसंधान में हम मूल्यांकन के मापदंड के हिसाब से अंतर स्थापित करेंगे। तो देखा है कि नवीन सत्य या नवीन सिद्धांतों की खोज का प्रतिरूप प्रतिपादन करना मौलिक अनुसंधान का मापदंड है कि मूल्यांकन का मापदंड है। मौलिक अनुसंधान के मूल्यांकन का मापदंड है नवीन सत्य या नवीन सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन करना। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में मूल्यांकन का मापदंड होगा कि कार्य पद्धति में परिवर्तन, सुधार और कार्यकर्ताओं की सफलता। कार्य पद्धति में परिवर्तन मूल्यांकन के मापदंड का आधार है क्रियात्मक अनुसंधान में, या फिर कार्यकर्ताओं की सफलता सुनिश्चित करना ये क्रियात्मक अनुसंधान की मूल्यांकन के मापदंड का आधार होगा। छठवां बिंदु होगा न्यायादर्श और न्यायादर्श का बड़ा होना तथा चयन से में सतर्कता बरतना। न्यायादर्श की दृष्टि से अगर हम न्यायादर्श का मतलब जानते हैं सैंपल के चयन में देखेंगे कि इसकी सैंपल में न्यायादर्श बड़ा होता है। इसकी जो जनसंख्या है इसमें से बहुत बड़ा न्यायादर्श लिया जाता है। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में पाएंगे कि न्यायादर्श का छोटा होना और चयन बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें चयन में कठिनाई है, बड़ा सतर्कता है, बहुत सारे नियमों के आधार पर यादृच्छिक तरीके से हमें चयन करना होता है। विभिन्न रैंडमाइज सिस्टम अपना करके न्यायादर्श चूंकि बड़ा होता है इसलिए हमें चयन में बड़ी सावधानी बरतनी होती है। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में पाएंगे कि न्यायादर्श इसका बहुत छोटा होता है, क्योंकि विद्यालय स्तर की या कक्षा स्तर की कोई समस्या होती है या व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर कोई अंतर स्थापित कोई शोध होता है क्रियात्मक अनुसंधान में, तो न्यायादर्श बहुत छोटा होता है और चयन इसका बड़ा आसान होता है। क्योंकि जब न्यायादर्श छोटा होता है तो चयन में हमें किसी भी तरह से विशेष सावधानी नहीं बरतना है, ना विशेष कठिनाई का अनुभव होना है। और सातवां है सामान्यीकरण। सातवां बिंदु क्या होगा, सामान्यीकरण। और सामान्यीकरण की दृष्टि से देखेंगे कि मौलिक अनुसंधान का सामान्यीकरण है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अनुसंधान करने का जो अंतिम अनुसंधान अगर हम करती हैं तो उसमें उसके विभिन्न जो पद हैं उसमें अंतिम जो पद होता है जनरलाइजेशन। तो जो भी हम सिनॉप्सिस जो भी हम वो बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, उस हाइपोथेसिस उपकल्पना या संकल्पना जो हम चुनते हैं और फिर उसको हम सिद्ध करते हैं, सिद्ध करने के बाद उसमें सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन करना आवश्यक होता है। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में हम परिकल्पना तो चुनते हैं, परिकल्पना तो तय करते हैं, तैयार करते हैं, लेकिन उसकी सामान्यीकरण की जरूरत नहीं होती है। आठवां बिंदु होगा, सातवां बिंदु था सामान्यीकरण, आठवां बिंदु होगा परिणामों का उपयोग। इसमें क्या बताया गया है कि विषय के क्षेत्र में प्राप्त परिणाम द्वारा विषय के क्षेत्र तथा ज्ञान में अभिवृद्धि करना है। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में ऐसा कुछ नहीं है कि ज्ञान में अभिवृद्धि करना नहीं हो, तो समस्या का समाधान करना ही क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होता है और उपयोग है उसका। और अनुसंधानकर्ता मौलिक अनुसंधान में क्या होता है कि जो भी अनुसंधान अधिकारी है उसका संबंध किसी विशेष व्यवहारिक क्षेत्र से होना चाहिए कि वह उस क्षेत्र का जानकार हो। जबकि
क्रियात्मक अनुसंधान में विद्यालय व क्रिया से संबंधित व्यक्ति ही अनुसंधानकर्ता होता है। तो ये था शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार विषय के प्रकरण था मौलिक अनुसंधान एवं क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर। हमने अंतर के विभिन्न आधार चुने, मौलिक अनुसंधान लिया एक तरफ, दूसरी तरफ क्रियात्मक अनुसंधान लिया, एक तरफ मौलिक अनुसंधान तो दूसरी तरफ क्रियात्मक अनुसंधान। उद्देश्य की दृष्टि से, समस्या की प्रकृति के हिसाब से, महत्व की दृष्टि से अंतर स्थापित किया, अनुसंधान का प्रारूप के हिसाब से अंतर स्थापित किया, मूल्यांकन के मापदंड के हिसाब से अंतर स्थापित किया, न्यायादर्श के हिसाब से भी अंतर स्थापित किया, सामान्यीकरण के हिसाब से अंतर स्थापित किया और परिणामों के उपयोग के हिसाब से अंतर स्थापित किया और अनुसंधानकर्ताओं के हिसाब से अंतर स्थापित किया। तो हमें आशा है कि आप क्रियात्मक अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान के अंतर को आप समझ गए होंगे और हमें आशा है कि हमारा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको और आगे बढ़ें ताकि दूसरे लोग भी इस ज्ञान से रूबरू हो सकें और दूसरों लोगों के लिए हमारे द्वारा प्रस्तुत पाठ्य सामग्री उपयोगी हो सके। नमस्कार।